हाल ही में भारत दुनिया का ऐसा तीसरा देश बन गया है जिसकी निजी कंपनी द्वारा लॉन्च किए गए एक रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी की निचली कक्षा में पेलोड को सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया। ये एक शानदार उपलब्धि है और इस शानदार उपलब्धि के बारे में जानना, इसकी कुछ तकनीकी विशेषताओं के बारे में जानना आपके लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये निजी कंपनी कौन सी है जिसके रॉकेट के माध्यम से पेलोड्स को सफलतापूर्वक कक्षीय स्थिति प्रदान कर दी गई? इस कंपनी का नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है और इसरो के पूर्व वैज्ञानिकों के एक समूह के द्वारा एस्टैब्लिश की गई थी। इसी के द्वारा विक्रम-1 जो रॉकेट है उसके माध्यम से ये पेलोड्स को पृथ्वी की कक्षा में एस्टैब्लिश किया गया है। विक्रम-1 का जो लॉन्च पैड है वो कौन रहा? श्रीहरिकोटा का फर्स्ट लॉन्च पैड। श्रीहरिकोटा फर्स्ट लॉन्च पैड से विक्रम-1 को लॉन्च किया गया। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी विशेषताओं में क्या शामिल है? इसका एक इंजन जिसका नाम है रमन इंजन। ये जो रमन इंजन है ये 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से विकसित किया गया है। आप जानते हैं कि जो 3D प्रिंटिंग है उसको आप एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के नाम से भी जानते हैं। जब हम एडिटिव की बात करते हैं तो उसका मतलब है जोड़ना, और मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है निर्माण, यानी जोड़ने के माध्यम से निर्माण हुआ है। जोड़ने के माध्यम से निर्माण किस प्रकार से होता है? इसके अंतर्गत आप धातु के पाउडर को क्या करते हैं? धातु का जो पाउडर है, धातु के पाउडर को लेयर बाय लेयर जोड़ करके इंजन का निर्माण करते हैं, किसी चीज का निर्माण करते हैं। सामान्य रूप से आप वेल्डिंग या मशीन के माध्यम से धातु के टुकड़ों को काट छांट करके किसी चीज का निर्माण करते हैं। यहां पर इंजन का निर्माण हुआ है धातु के पाउडर को लेयर बाय लेयर लेजर के माध्यम से जोड़ करके। लेजर क्या होता है? अत्यधिक शक्तिशाली प्रकाश की किरणें हैं जो कि धातु के पाउडर को पिघला करके उसको लेयर बाय लेयर जोड़ने का काम करती है। इसी तरह से इसके रॉकेट इंजन के इंजेक्टर को तैयार किया गया है। इंजेक्टर क्या होता है? इंजेक्टर वस्तुतः किसी भी रॉकेट इंजन में ईंधन और ऑक्सीडाइजर को कंबशन इंजन में पहुंचाने का भाग होता है। कंबशन जो चैम्बर होता है, कंबशन चैम्बर में पहुंचाने का, दहन कक्ष में पहुंचाने का एक भाग होता है इंजेक्टर। इसको भी 3D प्रिंटिंग से ही तैयार किया गया है। इससे क्या हुआ है? इससे इस इंजन को बनाने में 80% तक कल जो पुर्जों की कम आवश्यकता पड़ी है। 80% तेजी से, यानी कम समय में इसको तैयार कर लिया गया है। और ये बहुत हल्का भी है। हल्का होने के साथ साथ क्योंकि इसमें बोल्ट्स का इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि इसमें जोड़ नहीं है, इसलिए इसमें जो लीकेजेस की संभावना है वो न के बराबर है। लीकेजेस की भी संभावना नहीं है। तो इस रमन इंजन की एक बहुत बड़ी विशेषताएं हमने जान ली है। यानी विक्रम-1 जो रॉकेट है उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में रमन इंजन है। अब यहां पर आपके लिए जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके माध्यम से कौन से पेलोड्स को पृथ्वी की कक्षा में हमने एस्टेब्लिश किया है और वो किस तरह के काम करने वाले हैं। ये तो जानना सबसे इंपॉर्टेंट है ही आपके लिए। तो आप देखेंगे कि इसके माध्यम से एक जो सबसे महत्वपूर्ण पेलोड ले जाया गया है उस पेलोड का नाम है एम्ब्रेस। ये एक भारतीय कंपनी कोस्मोसर्व स्पेस के द्वारा तैयार किया गया। ये क्या है? ये एक रोबोटिक आर्म डेमोन्स्ट्रेटर है। डेमोन्स्ट्रेटर का मतलब क्या हुआ? यहां पर डेमोन्स्ट्रेटर का मतलब यह है कि यह अंतरिक्ष में जाकर के कुछ परीक्षण करेगा। अपने आप में काम नहीं करेगा, बल्कि वो काम भविष्य में अंतरिक्ष में हो सकता है, नहीं हो सकता, इसका परीक्षण करेगा। रोबोटिक आर्म एक मैकेनिकल आर्म है, यानी एक यांत्रिक भुजा है। एक मैकेनिकल आर्म है। ये क्या करेगी? आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में बहुत से उपग्रहों का, रॉकेट के टुकड़ों का, धातु के छोटे छोटे टुकड़ों का एक पूरा, आप कह सकते हैं ये टुकड़े सारे ये अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे हैं, जिसको हम अंतरिक्ष मलबा के नाम से, स्पेस
डेब्री के नाम से संबोधित करते हैं। अब ये एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि भविष्य में ये उपग्रहों से टकरा सकता है और आपकी कई योजनाओं को फेल कर सकता है। इसलिए इस बात की कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार से अंतरिक्ष से इस कचरे को हटाया जाए। तो ये कचरा किस प्रकार से पकड़ा जा सकता है, इसी का परीक्षण करेगी ये रोबोटिक आर्म। स्पेस जो रोबोटिक आर्म है इसी का परीक्षण करने वाली है, इसलिए इसको कहा हमने एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है। टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का सीधा सा मतलब है ऐसी टेक्नोलॉजी कि भविष्य में अगर आप कुछ भी अंतरिक्ष में काम करना चाहते हैं तो उसका परीक्षण ये करती है, पहली बार परीक्षण करती है कि वास्तव में वो काम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो एम्ब्रेस या रोबोटिक आर्म जो है वो इसी तरह का काम करने वाला है। दूसरा जो पेलोड है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, एक नैनो सैटेलाइट के रूप में है, इसका नाम है सोलरस। सोलरस ये किसके द्वारा बनाया गया है? एक भारतीय कंपनी है गृहा स्पेस, इसके द्वारा बनाया गया है। ये सोलरस क्या है? वस्तुतः ये एक नैनो सैटेलाइट है जो कई तरह के परीक्षण करने वाली है। अंतरिक्ष में उपग्रहों के संचालन की जांच भी ये करेगी, तो उपग्रहों के संचालन की जांच करने की कोशिश भी इसके द्वारा की जाएगी। और ये एक नैनो सैटेलाइट है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, और गृही स्पेस के द्वारा तैयार की गई है। तीसरा पेलोड जो है वो स्काई रूट के द्वारा ही तैयार किया गया है, और स्काई रूट के द्वारा जो तैयार किया गया है इसका नाम है स्कोप। ये क्या है? ये भी एक सैटेलाइट है। और किस प्रकार की सैटेलाइट है? एक प्रयोगात्मक सैटेलाइट है। जब रॉकेट विक्रम-1 रॉकेट जा रहा है, ऊपर गया है, तो इस दौरान रॉकेट का प्रदर्शन किस प्रकार से रहा, आसपास का वातावरण किस प्रकार से रहा, और जो इसमें सेंसर लगे थे उनके माध्यम से जो आंकड़े आए हैं, इस सब की जांच करने का काम इस स्कोप सैटेलाइट के माध्यम से किया जाएगा। 2 और पेलोड ले जाएंगे, और डी क्यूब्ड कंपनी है जर्मनी की, उसके द्वारा उसके ही पेलोड है। इनका नाम क्या है? अगर आप इनके नाम को देखें तो एक है UD3PP और एक है MD3RN। ये क्या है? ये दोनों ही टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है, यानी कुछ चीजों का परीक्षण वहां पर करने के लिए जा रहे हैं। जैसे ये जो डीकपल्ड कंपनी है, ये अंतरिक्ष में कुछ इस तरह की चीजों का परीक्षण करने के लिए तकनीक विकसित करती है कि अंतरिक्ष में जो आपके एंटीना है, जो सोलर पैनल्स हैं, उनको खोला जा सके। तो ये जो UD3PP है ये इसी तरह का टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है जो इस बात की जांच करेगा, इस बात का परीक्षण करेगा। जो MD3RN है ये वस्तुतः इसी बात का जांच करता है कि जब अंतरिक्ष में हम किसी भी चीज को लॉन्च करते हैं तो कुछ उपकरण हमारे ऐसे हैं जो बंद अवस्था में होते हैं, तो अंतरिक्ष में वो किस प्रकार से खुलते हैं और सही तरीके से खुलते हैं या नहीं खुलते हैं, इस चीज का परीक्षण करने का काम जो है ये MD3RN के द्वारा किया जाएगा। भारत के एक निजी कंपनी के द्वारा अपने रॉकेट के माध्यम से इन उपग्रहों का पृथ्वी की कक्षा में एस्टेब्लिशमेंट या पेलोड का पृथ्वी की कक्षा में एस्टेब्लिशमेंट का महत्व क्या है? इसका सबसे बड़ा महत्व यह है कि आजकल की दुनिया में बहुत सी कंपनियों की, इवन भारतीय कंपनियों की भी ये डिमांड है कि उसके द्वारा जो उपग्रह बनाए जाते हैं, ये उपग्रह वो अंतरिक्ष में तेजी से लॉन्च करे। इसरो इन सभी आवश्यकताओं को क्या पूरा कर सकता है? उसकी भी जरूरत है, इन कंपनियों की जरूरत है कि तेजी से इतनी व्यवस्था हमारे पास मौजूद हो कि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो केवल इसरो पर ही ना रहे, बल्कि भारतीय कंपनियां भी इस तरह की क्षमताएं हासिल कर ले कि अंतरिक्ष में तेजी से नए नए उपग्रहों को लॉन्च किया जा सके। साथ ही पूरी दुनिया में छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने का जो मार्केट है वो तेजी से विस्तारित होता जा रहा है, और स्काई रूट एरोस्पेस अपने आप को कैब ऑफ द स्पेस के रूप में डेवलप करना चाहता है, अंतरिक्ष की कैब के रूप में, कैब ऑफ द स्पेस के रूप में डेवलप करना चाहता है। और उस दिशा में ये एक महत्वपूर्ण प्रगति है विक्रम-1 का जो रॉकेट का लॉन्च हुआ है, और उसके माध्यम से जो कक्षीय स्थिति प्रदान की गई है पेलोड्स को, उसके अंतर्गत ये भारत की भी नीति की एक सफलता है। भारत ने वर्ष 2020 में अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ाने का एक लक्ष्य रखा, और इसी के अंतर्गत
हमने इन स्पेस की स्थापना की वर्ष 2000। इन स्पेस की स्थापना हमने कब की थी? वर्ष 2022 में स्थापना की थी। ये वस्तुतः जो इसरो के द्वारा स्थापित इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके प्रयोग को निजी कंपनियों द्वारा, उसके प्रयोग को यानी उनका प्रयोग करने को निजी कंपनियों द्वारा उनका प्रयोग किया जा सके, इसको संभव बनाने का प्रयास करता है। यानी इसरो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर चुका है स्पेस से संबंधित, अंतरिक्ष यानों से संबंधित या अंतरिक्ष प्रोग्राम से संबंधित, तो निजी कंपनियां स्थापित हों और इस इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग कर सके, इसको सहूलियत, इसको संभव बनाने का काम कौन करता है? इन स्पेस करता है। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड एरोस्पेस सेंटर के द्वारा, ये ऑथोराइजेशन सेंटर, माफ कीजिएगा, एरोस्पेस नहीं, ऑथोराइजेशन सेंटर के द्वारा ये काम किया जाता है। और इस प्रकार से भारत के स्पेस प्रोग्राम में निजी भागीदारी को बढ़ा करके जो ये मार्केट लगातार विस्तार पा रहा है, इसमें भारत भी अपनी अग्रणी भूमिका निभा सके, इसकी पृष्ठभूमि ये निर्मित करता है। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखना है कि दृष्टि संस्थान की द न्यू सेशन सेल आपके लिए विशेष रूप से उपयोगी हो सकती है अगर आप पीसीएस के किसी भी ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको 22 जुलाई तक 50% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। पीसीएस के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं 50% तक का डिस्काउंट आप 22 जुलाई तक ले सकते हैं। और पीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज का मतलब है आरएएस के भी सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर ये 50% तक की छूट आपको है, डिस्काउंट आपको मिल रहा है 22 जुलाई तक। इसका लाभ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के अपने आप को रजिस्टर करा दीजिए, या आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो उसके माध्यम से इस सुविधा का लाभ उठाना आसान हो जाएगा। 87501 पर कॉल कर लेना है अगर किसी भी तरह का डाउट है। अब आज का प्रश्न है, भारत निजी कंपनी द्वारा स्वतंत्र रूप से पेलोड कक्षा में भेजने वाला कौन सा देश बना? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या अनुत्तरित प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नई सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।